रहीम फ़इन्ना मनु बिमिस्लिमा मन तुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। हज़रात गिरामी कदर, रात का पिछला पहर बीत चुका है। मैं आपको ज़्यादा इब्तिला में डाले बगैर इंशाअल्लाह अपनी चंद गुजारिशात को आप हजरात के गोश गुजार करने के लिए जा रहा हूँ। अपनी गुजारिशात को आप हजरात के सामने रखने से कबल मैं इस बात को ज़रूर पेश करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला के फजल व करम से हज़रत अल्लामा शहीद ने दिफाए सहाबा के जिस पौधे की काश्तकारी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो तनावर दरख्त बन चुका है। और आज मैं यहाँ पर इंसानों की लहलहाती हुई फसल को देखकर इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह इस मुल्क में सिद्दीक की सदाकत के डंके बजते रहेंगे, फारूक की अदालत के नारे लगते रहेंगे, ज़िन्नरैन की सहावत का जिक्र होता रहेगा, अली अल मुर्तदा की शुजाअत की बातें होती रहेंगी, हसनैन करीमैन की अजमत का लोहा मनवाया जाता रहेगा और हजरत अमीरुल बहर जनाब अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर माविया की मनकबत भी बयान होती रहेगी। हजरात गिरामी कदर, मैं आपके सामने इस बात को रखने के लिए जा रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कायनात की बज़्म को सजाया है, दर हकीकत अपनी बंदगी के लिए, अपनी इबादत के लिए, अपनी पूजा के लिए सजाया है। वमा खलक़नस समा वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन लौ अरदना अन नत्तखिज़ लहवल लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना इन कुन्ना फ़ाइलीन। अल्लाह ने आसमान और ज़मीन और उनके माबैन जो कुछ भी बनाया है, खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया। अल्लाह ने क्यों बनाया? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने हम सबको अगर बनाया है तो अपनी पूजा, अपनी बंदगी, अपनी इबादत के लिए बनाया है। हज़रात गिरामी कदर, एक वक़्त था इंसानियत ठोकरें खा रही थी, इंसानियत अपने मरकज, अपने महवर की तलाश में सरगर्दा थी। लोग बुतों के आस्थानों पर अपने सर को झुका रहे थे, लोग गैरुल्लाह की परस्तश और पूजा के अंदर मसरूफ थे, लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे थे, लोग शराब के जाम लुटा रहे थे, लोग इंसानों की जानों को तलफ कर रहे थे, लोग कबाइली असबियत की आग को जला रहे थे, औरतें अपनी असमत बरी को आम कर रही थी, मुआशरा अंधेरों के अंदर, जुल्मत के अंदर, जुल्म और बर्बरियत के अंदर अपनी जिंदगी को बिता रहा था। ऐसे आलम में मालिक कायनात को इंसानियत पर तरस आया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हबीब किबरिया के सर के ऊपर ताजे इमामत व नबूवत को रख दिया। हजरत हाली ने समर का ऐलान फरमा दिया, उतर कर हिरा से सुए को आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया, मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। हजरात गिरामी कदर, इंसानियत जो टुकड़ों में तकसीम थी, इंसानियत जो अपनी मंजिल से दूर थी, हिंदू शायर को भी ये बात कहना पड़ी कि उसने क्या किया, हजरत आका ने क्या किया, जिसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया और कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया और एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, आदमीयत का गरज सामा मुहैया कर दिया और एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। हजरात गिरामी कदर, हिरा की बुलंदियों से मक्का की वादी की तरफ आप इकरा का पैगाम क्या लेके आए? पूरा जजीरतुल अरब आपका दुश्मन बन गया, लोग आपके खून के प्यासे बन गए, अजीबो गरीब किस्म के अल्फाज कहने लगे। अबू लहब जो कल तक आपकी मोहब्बत का दावेदार था, वो हजरत आका की शान अक़दस के अंदर हर्जा सराई करने लगा। ऐसे आलम में अर्श कर अपने अर्श की बुलंदियों से ऐलान फरमा दिया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वमरातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। और नबी की शान अक़दस के अंदर गुस्ताहियां करने वाले अबू लहब, जब तक एक मुसलमान भी जिंदा है तेरे पे लानतें बरसती रहेंगी।
हजरत आका अलैहिस्सलाम तो ईद की दावत को लेके आए, लातो मनातो उज़्ज़ा व हबल की झूठी खुदाई का इनकार फरमा दिया, इस अमर का ऐलान फरमा दिया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मेरी गर्दन लात के सामने नहीं झुक सकती, मनात उज़्ज़ा हुबल लैला और बवाना के सामने नहीं झुक सकती। हज़रात गिरामी कदर, जो इन बुतों के व्यापारी थे, जो इन बुतों के सौदागर थे, जो इन बुतों के नाम के ऊपर अकीदे और मईशत की तिजारत करने वाले थे, वो हजरत आका के लहू के प्यासे बन गए। लेकिन हजरात गिरामी कदर, जजीरतुल अरब ने अजीब मंजर को देखा। जजीरतुल अरब ने देखा, कहीं से बिलाल उठा, कहीं से सुमैया उठी, कहीं से जुन्नारा उठी, कहीं से सिद्दीक उठे, कहीं से अली इब्ने अबी तालिब उठे, कहीं से कोई उठा, कहीं से कोई उठा, कहीं से जिन्नौरैन उठे, कहीं से उमर इब्ने हत्ताब उठे। गर्दिशे दौरा को नहीं देखा, हालात के जबर को नहीं देखा, मक्का की चिलचिलाती हुई दोपहरों को नहीं देखा, नादाए दीन की शिकावतों को नहीं देखा, कुफार की मुखालफत को नहीं देखा, अल्लाह के बागियों की जो शिकावत को नहीं देखा, अल्लाह अकबर के नारे को भी लगा दिया और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालतुल्लाहिल हालिदा के मोतियों को और उसकी माला को भी अपने गले में डाल लिया। हजरत गिरामी कदर, मैं लम्हा भर के लिए रुकूंगा। हजरत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जिन्होंने अफजलुल बशर का साथ दिया, जिन्होंने सैयदुल बशर का साथ दिया, जिन्होंने फहरे इंसानियत का साथ दिया, जिसने इमामे कायनात का साथ दिया, जिन्होंने फहरे मौजूदात का साथ दिया, उनके रुतबे का आलिम क्या है। हजरत गिरामी कदर, जब अलामा शहीद की बात होगी, हबीबुर रहमान का भी जिक्र होगा, अब्दुल्ला शहीदपुरी का भी जिक्र होगा। अलामा शहीद के जिक्र से रुफाकाए अलामा के जिक्र को अलहदा नहीं किया जा सकता। जिस वक्त सैयदैन की बात होगी, सैयद अहमद की बात होगी, जब शाह इस्माइल का भी जिक्र होगा, इसलिए कि सैयदैन शहीदैन को आपस में जुदा नहीं किया जा सकता। जब शाह वलीउल्लाह की बात होगी, तब शाह अब्दुल अजीज का भी जिक्र होगा, शाह रफीउद्दीन का भी जिक्र होगा, शाह अब्दुल गनी का भी जिक्र होगा, शाह अब्दुल कादर का भी जिक्र होगा। इसलिए कि शाह वलीउल्लाह के नसीम फरजंदों को हजरत शाह वलीउल्लाह की सीरत से जुदा नहीं किया जा सकता। हजरत गिरामी कदर, जब इब्ने तैमिया का जिक्र होगा, तब इब्ने कय्यम की भी बात होगी, इब्ने कसीर की भी बात होगी। इसलिए कि इब्ने कसीर और इब्ने कय्यम को हजरत इब्ने तैमिया से जुदा नहीं किया जा सकता। जब अबू हनीफा की बात होगी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे आलम में इमाम मोहम्मद का भी जिक्र होगा, कादी अबू यूसुफ का भी जिक्र होगा। हजरत गिरामी कदर, उसकी वजह यह है कि इमाम अबू हनीफा से साहिबैन को जुदा नहीं किया जा सकता। जब अहमद इब्ने हंबल का जिक्र होगा, फिर बुखारी का भी जिक्र होगा, फिर मुस्लिम का भी जिक्र होगा। इसलिए कि अहमद इब्ने हंबल से बुखारी और मुस्लिम को जुदा नहीं किया जा सकता। हजरत गिरामी कदर, फिर मैं बात के ऊपर बात कर देना चाहता हूं, जहां पे हजूर की बात होगी, फिर सिद्दीक का भी जिक्र होगा, फिर फारूक की भी बात होगी, फिर उस्मान का भी जिक्र होगा, फिर अली अल मुर्तदा की भी बात होगी। इसलिए कि सैयदुल अरब वल अजम से हजूर के रुफाका को जुदा नहीं। हज़रात गिरामी कदर, ईमानदारी से यह बात कहना, दयानतदारी से यह बात कहना, मैं आपसे भी सवाल करूंगा, उनसे भी सवाल करूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, हजूर आला हैं कि नहीं हैं? हजूर आला हैं, हजूर का चेहरा आला है, हजूर की जुल्फें आला हैं, हजूर की रिदा आलिया है, हजूर का इमामा मुबारक आला है, हजूर के नालैन मुबारक आला है, हजूर का मक्का आला है, हजूर का मदीना आला है, हजूर का घराना आला है, हजरत हदीजा आला है, हजरत आयशा आला है, हजरत हफ्सा आला है, हजरत उम्मे हबीबा आला है, हजूर के ससुराल आला है,
हैं, सैयदना अबू सुफियान आला हैं, सैयदना सिद्दीक आला हैं, सैयदना फारूक आला हैं, हजूर के दामाद आला हैं, हजरत ग्रामी कदर सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन आला हैं, सैयदना अली अल मुर्तदा आला हैं, हजरत ग्रामी कदर। ये किस तरह की बात है जिसने हजरत हाफिज मोहम्मद गोंदलवी के सामने ज़ानू तलम्मुस को तय किया वो तो शेखुल हदीस बन गया। जिसने हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी से इल्मे हदीस को हासिल किया वो तो मुहद्दिस बन गया। और जिसने हजरत रसूलुल्लाह से इल्म को हासिल किया तुमने उसको मुनाफिक बना दिया, तुमने उसको फासिक व फाजिर बना दिया। हजरत ग्रामी कदर हमने खुतबाए अहले हदीस की और खुतबाए अहले सुन्नत की तकारीर को सुनकर लोगों की जिंदगी को बदलते देखा है, कलीन शेव लोगों को दाढ़ियां रखते देखा है, बेनमाज लोगों को नमाजें पढ़ते देखा है। हमने दीनदार को हमने सही मानों में दीन की रिफतों पे जाते देखा है, हमने नमाज के तारिकों को तहज्जुद गुजार बनते देखा है। और जिन्होंने हजूर के सामने ज़ानू तलम्मुस को तय किया तुमने हजूर की तबलीग को इतना नाकिस जानना, उनकी जिंदगी के अंदर किसी किस्म का इंकलाब नहीं आया। वो हिंदू शायर तो ये बात कहता है जिसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया और कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया और आदमियत का सामा मुहैया कर दिया और तू हजूर के बारे में बदगुमानी करता है। हजरत ग्रामी कदर मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अहले सुन्नत हो तब भी जवाब दो, आलुल हदीस हो तब भी जवाब दो, देवबंदी हो तब भी जवाब दो, बरेलवी हो तब भी जवाब दो। मैंने 3-4 बरस कबल यहाँ पर इसी जगह पर जुमा पढ़ाते हुए ये बात कही थी, आमतौर पे जो कट्टर अहले हदीस होता है वो अपनी बेटी को गैर अहले हदीस में नहीं बयाता, जो कट्टर देवबंदी होता है वो अपनी बेटी को गैर देवबंद नहीं बयाता, जो कट्टर बरेलवी होता है वो अपनी बेटी को गैर बरेलवी में नहीं बयाता। और शिया दोस्तों आओ तुम भी सुन लो, जो पक्का चुक्का शिया होता है वो अपनी बेटी को गैर शिया में नहीं बयाता। हजरत ग्रामी कदर जब तुम अपने लिए बहू को चुनते हो अपने मसलक से चुनते हो, अपने मकतब से चुनते हो, अपने मदद से चुनते हो, अपने मनहज के मुताबिक चुनते हो। हजूर ने जब बीवी को चुना हजरत ग्रामी कदर हजूर ने आला को चुना होगा कि घटिया को चुना होगा, हजूर ने अरफा को चुना होगा कि पस्त को चुना होगा। हजरत ग्रामी कदर ये किस तरह की बात है कि मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए तो आला बीवी की बात करता हूं लेकिन हजूर के लिए मैं कमतर बीवी की बात करता हूं। हजरत ग्रामी कदर इसीलिए मैं ये बात कहता हूं, दुनिया की सारी औरतें अगर जमा हो जाएं सैयदा सिद्दीका कायनात की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकती, और दुनिया की सारी औरतें अगर जमा हो जाएं बिनातुन नबी ताहिरात की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया के सारे इंसान अगर जमा हो जाएं तो खैरुल हलाई की बाद नबीयिल्लाह की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। हजरत ग्रामी कदर हमने ये पाकिस्तान अगर हासिल किया, इस्लामी जमहूरिया मुमलकत के तौर पर हासिल किया, हम इसमें अमन के अलंबरदार हैं, हम इसके अंदर आबादारी के अलंबरदार हैं, हम इसके अंदर अखुवत के अलंबरदार हैं, हम इसके अंदर तदय्युन के अलंबरदार हैं, हम दयानतदारी के अलंबरदार हैं। हम इस मुल्क के अंदर फसाद नहीं चाहते। हजरत ग्रामी कदर किसी भी मुल्क के रहने वाले तमाम लोगों का न मजहब एक हो सकता है न मसलक एक हो सकता है, हक्कानियत की बात अपनी जगह पर है। न सारे लोग मुसलमान होंगे, न सारे लोग जो है किसी खास मसलक के हामिल होंगे। एक रियासत के अंदर बसने वाले कोई ईसाई होंगे, कोई हिंदू होंगे और एक मुसलमानों के तबकात में से भी मुख्तलिफ फिरके होंगे। इस्लाम से निस्बत करने वाला कोई देवबंदी होगा, कोई बरेलवी होगा, कोई आलुल हदीस होगा, कोई अपने आप को शिया कहेगा। हजरत ग्रामी कदर हम ये बात बतला देना चाहते हैं, जमहूरियत पसंद भी हैं, आईन पसंद भी हैं। हम किसी के इज्तिमा को रोकने की बात नहीं करते, किसी के जलसे को रोकने की बात नहीं करते, किसी की हिदायत को रोकने की बात नहीं करते, किसी की तारीर और तकरीर को रोकने की बात नहीं करते। लेकिन अगर कोई सिद्दीक को गाली देगा, कोई फारूक को गाली देगा, कोई ज़ुन्नूरैन और अली अल मुर्तज़ा को गाली देगा, हम उसको रोकेंगे, हम उसको टोकेंगे। नारा तकबीर, अज़मत-ए सहाबा, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, गुस्ताखाने सहाबा पे लानत। यार लानत करने नहीं हम आए,
हम अल्लाह के फजल करम से अपना सबक रखने के लिए आए हैं। हमारा शियार तबर्रा नहीं बल्कि तवल्ला है। हजरत अल्लामा शहीद ने कहा था, सिद्दीक हो फिर भी तवल्ला है, फारूक हो फिर भी तवल्ला, ज़िन्नुरैन हो फिर भी तवल्ला, हैदर कर्रार हो फिर भी तवल्ला, हसनैन करीमैन हो फिर भी तवल्ला, मुआविया बिन अबी सुफियान हो फिर भी तवल्ला। हम जब तक जिंदा रहेंगे अजमत सहाबा के झंडों को पाकिस्तान की फिजाओं में लहराते रहेंगे, और जो सहाबा के गुस्ताख हैं इंशाअल्लाह उनको मैदान से भगाते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, और आइए मैं आपको एक और बात भी बतला देना चाहता हूँ। कभी फ्रांस के अंदर जब हजूर के हाथों की बात की जाती है, डेनमार्क के अंदर हजरत अकदस हजरत रसूलुल्लाह की शान अकदस के अंदर जब गुस्ताखियों की बात की जाती है, तो दुनिया का हर बाशऊर मुसलमान नहीं बल्कि हर बाशऊर इंसान इस बात को तस्लीम करता है, अगर हजरत रसूलुल्लाह की शान अकदस के अंदर गुस्ताखी की जाएगी मुसलमानों का दिल छलनी हो जाएगा, मुसलमानों के जज्बात अंगेज हो जाएंगे। ऐसे आलम के अंदर बरेलवी भी ये बात कहता है, देवबंदी भी कहता है, अहलुल हदीस भी कहता है कि हजरत रसूलुल्लाह की गुस्ताखी को मजहबी अकायद के नाम के ऊपर इसको करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और आज मैं आपके सामने एक तारीखी डॉक्यूमेंट और तारीखी हकीकत को वादे कर देना चाहता हूं। एक मुनाजरा हुआ, एक मुबाहसा हुआ, एक मुज़ाकरा हुआ, लाहौर के कैथेड्रल चर्च के अंदर हुआ, जिसके अंदर मुझको भी बुलाया गया, और ऐसे आलम के अंदर डॉक्टर अलेक्जेंडर जॉन मलिक भी वहां पर मौजूद थे जो बशिर लाहौर हैं। हमने ऐसे आलम के अंदर तहजीबों के दरमियान डायलॉग की बात की, हमने अकायद की बात की, हमने थियोलॉजी की बात की, हमने डॉगमा की बात की। ऐसे आलम में मैंने इस गुजारिश को रखा, हर चीज को गवारा कर सकते हैं, हर बहस को करना गवारा कर सकते हैं, लेकिन जिसने हजूर की शान अकदस के अंदर गुस्ताखी की उसको हम कैथेड्रल की सलीब के साथ लटकाना गवारा कर लेंगे, लेकिन इसको कभी मजहबी हक के तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे। हज़रात गिरामी कदर, जो हजूर की शान अकदस में गुस्ताखी करता है, वो तहजीबों के तसादुम को हवा देता है, वो इंसानों के दरमियान फसाद को खड़ा करता है। आज हम यही बात कहना चाहते हैं और तुमको यही बात समझाना चाहते हैं। हज़रात गिरामी कदर, मजहबी अकायद का इख्तिलाफ अपनी जगह पर है, नजरियात का इख्तिलाफ अपनी जगह पर है। जो हज़रात सहाबा की शान अकदस के अंदर गुस्ताखियां करता है, तब हकीकत वो फिरका वारियत के दरवाजे को खोलना चाहता है, वो मुआशरे के अंदर फसाद और इंतशार को खोलना चाहता है। मुआशरे के अंदर फसाद के हाथमे का एक ही रास्ता है, मुआशरे के अंदर बकाए बाहमी का एक ही रास्ता है, मुआशरे के अंदर फिरका वराना अमन को कायम करने का एक ही रास्ता है। हम सिद्दीक को गाली देने देंगे, हम फारूक को गाली देने देंगे, हम ज़िन्नुरैन और हैदर को गाली देने देंगे, हम हजरत अमीर मुआविया को गाली देने देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम पहले भी अपने दावे के अंदर अटल थे और आज भी अपने दावे में अटल हैं। इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर अमन कायम रहेगा, फसाद बर्बाद नहीं होगा, और पंजाब असेंबली के अंदर पेश होने वाला बुनियाद इस्लाम बिल इंशाअल्लाह पाकिस्तान का कानून बन कर रहेगा। और मुझे ये बात बतलाओ, बुनियाद इस्लाम बिल को पाकिस्तान का कानून बनाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? सहाबा इकराम की नामूस की आईनी कानूनी अहलाकी शरी जंग लड़ने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? हज़रात गिरामी कदर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुतालबा आईनी भी है, कानूनी भी है, अहलाकी भी है, दस्तूरी भी है, शरी भी है। हम किसी की तौहीन करने वाले नहीं और हम अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते। हम अपने लिए, अपनी जात के लिए कुर्सी को नहीं मांगते, अपनी जात के लिए डॉलर और पाउंड को नहीं मांगते। हम अपने लिए अगर मांगते हैं, अपने हकूक की बात अगर करते हैं, तो सिद्दीक की सदाकत की बात करेंगे, फारूक की अदालत की बात करेंगे, ज़िन्नुरैन की सहावत की बात करेंगे, अली अल मुर्तज़ा की शुजाअत की बात करेंगे। और चौक बेगम कोट के लोगों, क्या हजरत शहीद मिल्लत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? वक्त के हुक्मरानों से तहफ़्फ़ुज़ नाम बुनियाद इस्लाम बिल को मंजूर करवाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? और सहाबा इकराम की तकफीर और उनके ऊपर जो सब्बो शतम करने वाले लोगों का रास्ता रोकने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।